आपको बता दें कि बिहार में नेत्र विज्ञान की एमएस की परीक्षा में ये बिहार टॉप कर चुकी है। मतलब मेरा रिएक्शन तो बहुत मिनिमल था, लेकिन मेरी फैमिली का रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा, मतलब वो लोग बहुत खुश हैं और वो देख के मुझे ज़्यादा खुशी हो रही कि वो लोग इतने खुश हैं। एमबीबीएस मुझे भागलपुर मिला, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने अपने एमबीबीएस कंप्लीट किया। और फिर जब वहाँ पे इंटर्नशिप होता है तो फिर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो वहाँ से मुझे ऑप्ट था, अच्छा लगने लगा था कि मैंने अपने नीट पीजी की प्रिपरेशन भी ऑनलाइन कोचिंग लेके, मतलब अपने घर पे ही रह के की थी। और जो मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन है सब कुछ फॉर बिजनेस से ही कंप्लीट किया। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं अपने कि आपको करना है मेडिकल, तभी आपको मेडिकल लेना चाहिए, क्योंकि मतलब ये काफ़ी लॉन्ग टाइम जर्नी है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हमारे साथ में वेरोनिका अग्रवाल हैं। आपको बता दें कि बिहार में नेत्र विज्ञान की एमएस की परीक्षा में ये बिहार टॉप कर चुकी हैं। पूरे बिहार में टॉप रैंक इनका आ चुका है। बातचीत करते हैं। सबसे पहले वेरोनिका, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको कि आप पूरे बिहार में टॉप की हैं? अच्छा लग रहा है। वेरोनिका, अपने बारे में बताइए कि कब से आपने सोचा कि हमें नेत्र विज्ञान में जाना है या फिर इसकी पढ़ाई करनी है, या फिर ये जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई है? एक्चुअली बेसिकली ये जर्नी जो है ये 2012 से स्टार्ट हुई थी, जब मैंने सोचा था कि मुझे मेडिकल करना है, तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और फिर देन एमबीबीएस मुझे भागलपुर मिला, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने अपने एमबीबीएस कंप्लीट किया। और फिर जब वहाँ पे इंटर्नशिप होता है तो फिर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो वहाँ से मुझे ऑप्ट था, अच्छा लगने लगा था। और फिर नीट पीजी के लिए प्रिपेयर किया और मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी मिला डीएमसीएच में। तो फिर मैंने रेसिडेंसी अपनी कंप्लीट की वहीं ये से। जो आपने बिहार टॉप की, ये पहली ऐसे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये क्लियर किया है? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर बहुत किया। कम एज की हैं आप, और आपको देख के शायद लोगों को लगेगा कि कोई स्कूल स्टूडेंट हैं, लेकिन वाकई में जब आपके बारे में जाना हुआ तो ऐसा लगा कि अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कर सकते हैं अपने करियर में। मुझे पता चला आप फरबीसगंज से हैं, शायद छोटे से जगह से हैं। क्या कैसा है वो लोकेशन, थोड़ा हमें बताइएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत मतलब छोटा सा एक सुविधाएं है। कम है वहाँ हाँ, पे? बहुत 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 हेल्थ रिलेटेड भी बहुत कम सुविधाएं हैं, स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपकी बेसिक पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी 10th तक की पढ़ाई वहीं से हुई। वहीं से हाँ हुई है। वहीं पे। मतलब आमतौर पे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि जब हमें कुछ बढ़िया करना है या फिर बहुत बड़ा करना है फ्यूचर में, तो हमें अपनी जगह को छोड़ के कहीं ना कहीं बड़ी जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है। तो क्या ये मिथ है एक तरीके से? हाँ, आप कह सकते हैं कि एक मिथ है, क्योंकि मैंने अपने नीट पीजी की प्रिपरेशन भी ऑनलाइन कोचिंग लेके, मतलब अपने घर पे ही रह के की थी। और जो मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन है सब कुछ फॉर बिजनेस से ही कंप्लीट किया है। अगर आपको कुछ टीचर्स मिल जाते जो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं कहीं पे भी, और आपको पता है कि आपको कैसे करना है, तो आप कर लेते हैं घर कहीं। बैठे आप तैयारी हाँ कर हाँ, कर सकते हैं। सकते हैं नीट एग्जैक्ट। के लिए हर साल आप देख रही हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कट ऑफ को लेकर हो या फिर मार्क्स को लेकर हो, बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे। आजकल तो कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी होती है जब रिजल्ट आता है तो बच्चे जो है वो बहुत डाउट में रहते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या हमें उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप उनको अपनी तरफ से क्या गाइडलाइन देना चाहेंगी? अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो फल मिलेगा। मतलब आप पेशेंस रखिए, और मेनली है कि 100% देना है। मतलब लास्ट आपका ये होना चाहिए कि आपने 100% दे दिया। उसके बाद जो भी रिजल्ट है कि ठीक है, मतलब वो फाइनल रिजल्ट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू टैकल फेलियर्स, क्योंकि वो होगा ही। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ही बार, मतलब कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फेलियर्स नहीं फेस करेंगे। हमेशा फेलियर्स एक पार्ट है आपकी जर्नी का, हमेशा वो पार्ट रहेगा, वो आगे तक रहेगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग नीट यूजी, नीट पीजी, बहुत सारा एग्जाम्स रहता है, तो आपको बहुत कुछ क्वालिफाई करना होता है, तो हर चीज़ में तो आपको कैसे मैनेज करना। और दूसरी बात कि हमेशा, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं अपने कि आपको करना है मेडिकल, तभी आपको मेडिकल लेना चाहिए, क्योंकि मतलब ये काफ़ी लॉन्ग टाइम जर्नी है जो आपको करना है, हमेशा प्रिपेयर करते रहना है। और बाकी फैमिली सबका सपोर्ट। मतलब शौक से आप, ऐसा ना हो कि आप शौकिया हाँ जो है वो मेडिकल के बारे में सोच रहे, तो पॉसिबल है ही नहीं कहीं नहीं दूर है, दूर नहीं तक। बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको अपना सब कुछ देना होता है, आपको बहुत सेक्रीफाइस करना होता है। एक आप ऐसी पढ़ाई करें जिसमें सोशली आपको बहुत कटना पड़ता है। आप बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, आप पार्टी में नहीं जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम यूथ के बारे में बात करें तो बहुत सारे डाइवर्जन हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मन भटका देती हैं। आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं। आपने अपने आप को कैसे केंद्रित रखा, सेंटर्ड रखा कि नहीं, मुझे जो मैंने पाथ चुना है, जो मुझे करना है वही मुझे करना है, मुझे भटकना नहीं है बीच से?
ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब हम कुछ भी एग्जाम मतलब डीएक्टिवेट किए, लेकिन हाँ एक टाइम था कि नहीं इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मतलब हर कुछ का एक लिमिटेशन था कि हाँ हाँ हर चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कभी लगा नहीं कि उस चीज़, और अगर लगा कि कभी हैम्पर हो सकता है तो फिर बिल्कुल हम लाइब्रेरी जाके पढ़ना ज़्यादा प्रेफर किए, क्योंकि वहाँ पे तो फ़ोन बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर सकते उतनी देर, जितनी देर आप वहाँ रहेंगे। तो फिर तो उसके बाद उसी तरह से आप मतलब आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है, तो अगर आप खुद मैनेज कर लेते हैं तो हो जाता है सब चीज़। ऐसा जिस कुछ एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया है और बिहार में आप टॉप की हैं, उस एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि आपको क्या उम्मीद थी कि जब रिज़ल्ट आने वाला था चेकिंग के टाइम में, चाहे वो 10th का रिज़ल्ट हो या फिर आप एमएस के रिज़ल्ट के बारे में बात करें, डर उतना ही रहता है अंदर से कि पता नहीं क्या होगा। उस वक़्त क्या चल रहा था मन में? मतलब चल रहा था कि बस अच्छे से सब आ जाए रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब टॉप या फिर कुछ भी डिपार्टमेंट में भी टॉप या फिर मतलब अपने कॉलेज में भी टॉप या फिर आई डिपार्टमेंट में या फिर यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था। तो बस ये था कि सब अच्छे से एमएस क्लियर हो जाए, ये दैट्स बहुत इट। सुन के अच्छा लगा कि इन्होंने जब एग्ज़ाम दिया था तो इनको पता नहीं था, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि अपने कॉलेज में भी क्या मैं टॉप कर पाऊँगी या नहीं कर मैंने अपना पाऊँगी। 100% दे दिया था, दैट्स इट। ये था कि मैंने अपना 100% और दे जब दिया। रिज़ल्ट आया तब का क्या, उस टाइम का क्या रिएक्शन था? मतलब काफी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है ये, मतलब क्या हो गया ऐसा ऐसा वाला फील था, मतलब स्पीच रिजल्ट की खुशी से वेरोनिका को फीवर भी हो गया है। ऐसा बोल सकते हैं। एग्जैक्शन। हाँ ऐसा कह सकते हैं। आसपास में जो आपके पेरेंट्स, आप कह रही हैं कि जो स्टूडेंट सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं फैमिली से भी, बहुत कुछ उनको त्यागना पड़ता है, तो फैमिली का कैसा था जब उनको पता चला कि मेरी बेटी बिहार में जो है वो टॉप कर चुकी है? मतलब मेरा रिएक्शन तो बहुत मिनिमल था, लेकिन मेरी फैमिली का रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा, मतलब वो लोग बहुत खुश हैं, और वो देख के मुझे ज़्यादा खुशी हो रही कि वो लोग इतने खुश हैं। मतलब लग रहा है कि वो लोग ड्रीम्स के मतलब वैसे वर्ल्ड में हैं, वो लोग बहुत खुश हैं, तो उससे आपसे ज़्यादा खुश आपके घर वाले हैं, उनके लिए ड्रीम कम्स ट्रू वाली हाँ बात हो गई एग्जैक्टली। है। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो बहुत आपकी तरफ आपकी बातों को सुनकर बहुत पॉजिटिव अंदर से फील भी करेंगे, आप उनको क्या बोलना चाहिएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हताश हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन को देख के डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में जो मैं सोच रहा हूँ वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनको आप क्या बोलना चाहिएगा? एफर्ट सबको करना चाहिए, मतलब रिजल्ट्स के बारे में बिना सोचे अपना 100%, अगेन मैं वही कहना चाहूँगी कि अपना 100% देना है। बाकी ठीक है, रिजल्ट तो जो होगा वो होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन्ड और अपना 100% दीजिए, बाकी तो ठीक है जो होगा, क्योंकि जब एक्सेप्ट भी हम करना कोई है। सक्सेसफुल स्टूडेंट या फिर सक्सेसफुल जो भी क्लियर करते हैं किसी एग्जाम को, उनका जब हम इंटरव्यू करते हैं तो ज़्यादातर कमेंट ये आता है कि क्या जो टॉपर है वो हमारे जैसा है, क्या वो हमारे जैसा हंसता है, बोलता है, वो खाता है, पीता है, पार्टीज में जाता है, या फिर घर वालों से क्या वो उतना ठहाके लगाता है? आप क्या बोलना चाहिएगा कि क्या टॉपर्स नॉर्मली जैसे स्टूडेंट है वैसे होते हैं या फिर कुछ अलग करते हैं, वो नहीं मैजिकल नहीं नहीं, करते हैं? कुछ भी मैजिकल नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, एकदम बेसिक जैसे सब लोग होते हैं वैसा ही होता है। उन सब कंसिस्टेंट के होके, बीच में हाँ। एक टॉपर निकल जाता है, बस दैट्स इट। और कुछ डिफरेंस नहीं है। कंसिस्टेंट होके अपना काम करना है बस। तो हमारे साथ वेरोनिका अग्रवाल थी और पूरे बिहार में फरबीसगंज से जो है वो निकल कर, और आज देखिए कि जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे उनमें ये टॉप कर चुकी हैं। और मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिला होगा इनकी बातों को सुनकर। हम यही कोशिश करते हैं कि जिनके भी इंटरव्यूज़ में आपको दिखाएं उसको सुनकर आपके अंदर भी एक उत्साह आए, आपको लगे कि नहीं ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और बिहार की बेटी के इस वीडियो को शेयर करके दूर दूर तक पहुंचाएं, और अपने परिवार में कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा हो उसको दिखाएं कि आखिर टॉपर्स कैसे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।